एक्सरसाइज 11.2 इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज का क्वेश्चन है लेट ए बी सी बी a right triangle in which AB is 6 centimeter, BC is 8 centimeter and angle B is equal to 9 centimeter। बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। आज बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन है तो प्लीज आई वांट योर 100% अटेंशन। पहले हम यहां तक सवाल को करेंगे सो दैट कि यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड और यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सवाल कहता है आप एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी, लेकिन राइट ट्रायंगल आपको बनाना है। राइट ट्रायंगल मींस इसका एक एंगल 90 होगा। आपको इसमें कुछ साइड्स दिए हुए हैं। बीसी ए बी सॉरी आपको 6 सेंटीमीटर लेना है, आपको बीसी 8 सेंटीमीटर लेना है और एंगल बी आपका 90 होना चाहिए। पहले सबसे पहले जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो सबसे पहले आप अपना रफ डायग्राम बनाओ। मान लेते हैं मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है। लेट ये मेरा है, यहाँ पे बी पे मुझे 90 होना चाहिए तो मैं यहाँ पे रखूंगा बी। दिस इज माई 90। यहाँ पे ए रखो, यहाँ पे बी और सी होता है। समझ, ये मेरा रफ डायग्राम है। अभी पहले रफ जरूरी बनाना है ताकि आपको उससे आपको आइडिया मिल जाए कि आपकी एक्चुअल डायग्राम वो कैसी होनी चाहिए। और बी सी में मुझे क्या होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बी कितना आना चाहिए 6 सेंटीमीटर। पहले हम इतना करेंगे बस। अभी सोचो हमारा क्वेश्चन जो है इतना है, कहां तक, यहां तक मेरा क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे बनाएंगे वो सीखो। देखिए बच्चों कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला जो सबसे लंबा वाला साइड है वही लेना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है और बी सी हम सबसे पहले बनाएंगे। मैं करूंगा काम यहीं पे बनाता हूं। ये टेक अ लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका नाम हम साथ साथ देंगे। बी और सी को मैंने कंस्ट्रक्ट किया। बी और सी 8 सेंटीमीटर सिंपली विद द हेल्प ऑफ द रूलर। यहां तक कोई दिक्कत कोई इशू नहीं। अब आपको बच्चों यहां पे 90 बनना चाहिए बी पे। तो आपको आता है 90 बनाना, मैंने आपको सिखाया है, आसान है। कैसे बनाते हैं नजर हो। टेक बी ए सेंटर विद एनी रेडियस, ड्रा एन आर्क। यहां तक कोई इशू नो इशू एट ऑल। फिर रेडियस को अब चेंज नहीं करना है। जिसने अपनी ही आर्क को एक जगह इसने काटा वहां पे उठाओ, ड्रा वन मोर आर्क। ये 60 का होता है, पहली वाली आर्क होती है 60 डिग्री की। अब यहां पे उठाओ, इसी आर्क को दूसरी जगह काटो, ये 120 का बन गया। अब यहां पे लाओ, बीच में यहां पे काटो, यहां पे लाओ, रेडियस को चेंज किए बिना यहां पे इसको इंटरसेक्ट करो। दिस इज माय 90। ये क्या बनो 90। ये मेरा समझो यहां से 90 मान लेते मेरे आर्क दो यहां पे आ गए, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर मसला है इस लाइन को हमें यहां से 6 भी रखना है। अभी अब इस लाइन को लंबी रखो, कोई इशू नहीं है। अभी आपको नहीं पता है ना, लेकिन अब इस लाइन में आप 6 नाप लो कहां तक आता है। कैसे, जब आपका यहां पे अब 90 बन गया, यहां पे आगे समझ कैसे, विद एनी रेडियस बी पे सेंटर ड्रा एन आर्क। फिर यहां पे उठाओ, रेडियस को चेंज मत करो तो ड्रा वन मोर आर्क। यहां पे उठाओ, रेडियस को चेंज नहीं करना, एक और आर्क। यहां पे उठाओ, ऊपर आर्क, यहां पे उठाओ एक और आर्क, तो ज्वाइन कर लो, ये आपका 90 हो गया। आपने ये लंबा डाल दिया। अभी मेजरमेंट नहीं करना है। अब आपको ये 6 रखना है तो आपको क्या करना है, रूलर पे आप कंपास की रेडियस को 6 लेना, नापना है। फिर यहां पे बी पे रखना है और इंटरसेक्ट करना है। मान लो मेरा 6 यहां तक आ गया, आपको बाकी वाला नहीं चाहिए, छोड़ दो इसको रहने दो। यहां पे इसका नाम यहां पे क्या आ गया ए। जॉइन ए सी आपका ट्रायंगल हो गया, दैट इज इट। अभी आपका कंस्ट्रक्ट जॉइन ए और सी, तो इसका मतलब है दिस इज माय राइट ट्रायंगल। आपका राइट ट्रायंगल फ्रेम हो गया। आपका यहां पे 90 भी होगा, ये आपका 6 सेंटीमीटर भी बन गया। होता होगा समझ, यहां तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहां से आगे कैसे करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्लीज आपको तवज्जो रखने की जरूरत है। अब सब यहां तक हो गया हमारा पास, 90 भी बन गया, ये 6 भी बन गया, ये 8 भी बन गया, हमारा ट्रायंगल बन गया। अब सवाल कहता है आगे BD इज द परपेंडिकुलर। डी यहां पे कहीं नहीं अभी, इसका मतलब BD हमें परपेंडिकुलर डालना है फ्रॉम B ऑन AC। AC पे डालना है B से, तवज्जो करो, AC पे डालना है B से। आज आप एक नई चीज सीखोगे। जहां से हम मान लेते हैं मुझे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है, कैसे हम डालते हैं, जैसे मैंने 90 बनाया यहां पे, जैसे मैंने 90। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमें मान लेते हैं ये मेरा कहीं पॉइंट है, इस लाइन पे मुझे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है। यहां पे 90 बनना चाहिए, यहां पे नहीं, जहां से मुझे डालना, जहां पर मुझे डालना यहां पे 90 बनना चाहिए। देखो इसका तरीका क्या है, पहले मैं अलग से बताऊंगा, बुझो ऊपर। मान लेते ये मेरा पॉइंट B है, ये लाइन AC है, AC पे मुझे B से डालना है परपेंडिकुलर। उसका तरीका देखो, पूर्थ जोन B पे ले लो कंपास, खोलो कितना, इतना खोलो कि वो आर्क आपको इस
लाइन को दो जगह काटनी चाहिए ना हो। यहां पे ले लो, कहां पे, बी पे ले लो और कंपास को इतना खोलो कि इस लाइन पे दो जगह आर्क लगनी चाहिए। मानो इस पॉइंट से मुझे डालना, ये मेरी लाइन है, यहां पे उठाया मैं कौन था जोन, यहां पे उठाया ऐसे कजन जॉइन करो इंटरसेक्ट दो जगह, ऐसे आपको यहां पे करना है। यहां पे उठाया, इतना खोलो कंपास को, ये कैसे दोनों जॉइन करो इंटरसेक्ट, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब आप इस पे ले लो, किस पे, इसने इस लाइन को कितनी जगह काटा, दो जगह। अब इसको उठाओ, इसके हाफ से ज्यादा खोलो, किसके हाफ से, जो आपने आर्क दी ना, इसके हाफ से ज्यादा, ड्रा एन आर्क। अब रेडियस को चेंज नहीं करना है, जिस जहां पे इसे दूसरी जगह काटा, इसको उठाओ, ये हो गया। तो ये एग्जैक्ट जब आपने ज्वाइन किया यहां पे 90 ये तो फिक्र है। वापस ऐसे आपको यहां पे करना है, क्यों, आपको यहां पे नहीं 90 देखना, आपको यहां पे 90, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डालना है, ये 90 डिग्री। कैसे करना है, यहां पे उठाओ कंपास, ऐसे खोलो कि इस लाइन को दो जगह आर्क लगनी चाहिए, मैं ऐसे बताऊंगा। अब समझ, आप इसे कितनी जगह काटा, इस साइड को, जिस पे मुझे परपेंडिकुलर डालना है। सवाल कहता है ना, ड्रॉ BD इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। AC पे मुझे परपेंडिकुलर डालना है B पे, B से, लेकिन परपेंडिकुलर यहां पे बनना चाहिए। तो जब आर्क आपने, तो इसको आर्क ने दो जगह काटा, इस साइड को जिस पे मुझे परपेंडिकुलर डालना है, अब वहां पे उठाओ या यहां पे पहले उठाओ, इसके हाफ से ज्यादा खोलो, ड्रा एन आर्क। अब रेडियस को चेंज मत करो, यहां पे उठाओ, ड्रा वन मोर आर्क, करो तो यह ज्वाइन, आप यहां पे ज्वाइन कर लो, तो इसका मतलब इतना सा 90। यहां पे कितना होगा बच्चों, 90 हो गया आपका परपेंडिकुलर। दैट इज फिफ्थ स्टेप हो गया, हमारे क्वेश्चन का दूसरा स्टेप भी हो गया, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा प्लीज। अब ये भी हो गया। अब सवाल कहता है द सर्कल थ्रू BCD। अच्छा, जब मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, आज बनी ट्रायंगल, चलो इसका नाम यहां पे क्या रखा था मुझे, नाम BD, यहां पे D नाम रखना। हां, अब अगर आप तवज्जो दोगे, ये बनी ट्रायंगल, BC और D एक ट्रायंगल बन गया। अब सवाल कहता है एक सर्कल डालो, द सर्कल थ्रू BC और D, बुझो BC और D, इससे पास होना चाहिए वो सर्कल, बराबर एग्जैक्ट BC और D से एक सर्कल पास होना चाहिए। तो ये आप बनाओ तीसरा पॉइंट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम सवाल को करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, मैं कौन था जो जोन, यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90। ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये मैंने बाय कंस्ट्रक्शन किया है, तो यहां पे एंगल 90 है। अगर यहां पे एंगल 90 है, तो अगर मैं यहां पे सर्कल डालूंगा, क्या डालूंगा, मैं यहां से सर्कल डालूंगा, तो जब मैं यहां से सर्कल डालूंगा, सिंस यहां पे क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है ना, तो इसका मतलब है दिस इज अ डायमीटर। ये क्या है, ये डायमीटर है। तो जब मैं सर्कल डालूंगा, जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड होता है वो किसका होता है, 90 डिग्री का होता है, वही होता है ना। तब मैं इसको ट्रीट करता हूं डायमीटर, जोन थ्रू, दिस इज अ डायमीटर। और जब मैं सर्कल डालूंगा, तो यहां पे जो एंगल सबटेंड होगा वो 90 डिग्री का होगा। ऐसा ही है, ठीक है ना। सिंस दिस इज 90 डिग्री, अब जब मैं यहां से सर्कल डालूंगा, ये यहां पे सेमी सर्कल पे एक एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री का होगा। तब मुझे कैसे सर्कल बनेगा, मैं सिंपली BC को करूंगा बाइसेक्ट, इसका बाइसेक्टर डाल दो। बाइसेक्टर हम कैसे डालते हैं, B पे ले लो कंपास, इसके हाफ से ज्यादा ड्रा एन आर्क, नीचे भी एक आर्क दे दो। अब C पे ले लो, रेडियस को चेंज नहीं करना है, ऊपर आर्क, मान लेते आर्क यहां कहीं पे, तो नीचे आर्क, इसका बाइसेक्टर हो गया। अब यहां पे नाम रखते O। जब आपने इसको बाइसेक्ट किया, अब जितनी डिस्टेंस B से M तक होगी, इतनी ही डिस्टेंस M से C तक होगी, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। जब इसका मिड पॉइंट है, तो M पे ले लो कंपास, खोलो B तक और एक सर्कल दे दो, वो बराबर पास होगा B से, C से और D से। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो सर्कल आपका एग्जैक्ट पास होगा, ये आपका सर्कल होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको ये पॉइंट भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं अलग से यहां पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा। अगर आपको कहा गया है कि आप एक ट्रायंगल बनाओ, इसका नाम है A, B और C, आप ऐसा सर्कल, इसको कहते हैं हम मैथ में सर्कम सर्कल, जो अंदर डालता है उसको क्या कहते हैं, इनकम सर्कल। सर्कम सर्कल आपने सर्कल में पढ़ा है, कैसे डालते हैं, किसी भी दो साइड को आप डिवाइड करो। अगर आपको ये मेथड यहां पे समझ में नहीं आ गई, तो मैं दूसरा तरीका बता दूं, किसी भी दो साइड को डिवाइड करो, कोई भी दो साइड ट्रायंगल का। अगर अच्छा AC को डिवाइड करो, AC के हाफ से ज्यादा खोलो, ड्रा एन आर्क अबव एंड बिलो। अब यहां पे उठाओ, रेडियस को चेंज नहीं करना है, ड्रा 2 मोर आर्क्स।
हो गया एक बाइसेक्टर। अब इन दो में से एक और साइड को आप बाइसेक्टर डाल दो। चलो मान लेते हैं ए बी का बाइसेक्टर। कैसे डालते हैं? बी पे रखो कंपास, हाफ से ज्यादा खोला, इधर आ रहा इधर आ रहा। अब ए पे रखो, इसको इंटरसेक्ट करो, इसको इंटरसेक्ट करो। कितने बाइसेक्टर आ गए? जहां पे ये बाइसेक्टर दो मिलते हैं, जहां पे ये, अब इतनी डिस्टेंस सी तक भी होगी, यहां से इतनी ए तक भी और इतनी बी तक भी, उस पे कंपास रखो और ये डाल दो। ये तरीका भी अच्छा है। ये बराबर पास होगा बी से, सी से और डी से। लेकिन आपको मैं शॉर्टकट मेथड बोल रहा हूं ना, आपको यहां दो साइड डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बी सी पे बाइसेक्टर डाल दो। लेकिन ये पॉइंट यहां पे समझना जरूरी है, खाली आप बोलोगे सर अगर सर्कम सर्कल के लिए कम से कम दो साइड बाइसेक्ट करने, आपने एक ही क्यों किया? इसलिए क्योंकि मुझे यहां पे क्या बन रहा है 90। अच्छा अगर मैं सर्कल डालूंगा यहां पे, ये सेमी सर्कल बनता है। सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल जो डायमीटर से सबटेंड होता है वो हमेशा क्या होता है 90। ये क्या है? ये डायमीटर। जब ये डायमीटर ट्रू हो गया तो डायमीटर को जब हम डिवाइड करते हैं क्या कहते हैं? रेडियस। फिर रेडियस को आप सर ये ले लो, इतना आप कंपास को खोलो, फिर एक सर्कल डाल दो, वो बराबर पास होगा बी से, सी से और डी से। हो गया एक और स्टेप। इसके अलावा और क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब ए से, ए कहां पे? ये पॉइंट, इससे टेंजेंट डाल दो। इससे क्या डालने? दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है एंड इट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और पूछा गया है बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में, ऑल्दो इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट। अगर देखें मैंने आपको एक बार बोला है, जब भी आपको किसी पॉइंट से टेंजेंट डालना होता है, मान लेते हैं भाव अलग, ये मेरा सर्कल है, मुझे एक पॉइंट बी है, यहां पे एक पॉइंट है, अगर मुझे बी से इस सर्कल पे टेंजेंट डालना होता है तब पहले उस पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन करना जरूरी होता है। चलकर सबसे पहले मैं इन दो को ज्वाइन करूंगा, फिर मैं उस लाइन को करता हूं बाइसेक्ट, ये मैंने आपको सिखाया है, और यहां पे रखता हूं कंपास, एक और सर्कल को मैं ड्रा करता हूं, ये सुना है? जहां पे ये पॉइंट दो आते हैं इसको मैं ज्वाइन करता हूं, ये मेरे टेंजेंट होते हैं। बस यही यहां पे कर दो, और कोई खास मेथड यहां पे नहीं है। सबसे पहले सर्कल का सेंटर ये है, इसको एक और ज्वाइन कर लो, यह होता है समझ? जब इसको आपने ज्वाइन किया फिर इसी को बाइसेक्ट करो, लेकिन किसको? यस में ये लाइन थ्रो, इसको बाइसेक्ट करना है, जो मैंने सेंटर को और जिस पॉइंट से मुझे क्या डालना है टेंजेंट, इनको ज्वाइन कर दो। जब आपने ज्वाइन किया आज बनी ना लाइन, इसी लाइन को आप बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट कैसे करते हैं मैंने बार बार बोला, यहां पे उठाओ कंपास, हाफ से ज्यादा ड्रा एन आर्क, यहां मान लेते आर्क, आप यहां पे उठाओ, रेडियस को चेंज नहीं करना, ड्रा वन मोर आर्क, ये आपने बाइसेक्ट डाल दिया। किसका? इस लाइन का आपने बाइसेक्ट डाल दिया। जब आपने यहाँ पे चूंकि ज्यादा लाइंस आ गई तो आप कंफ्यूज हो गए, कॉपी पे इतना आपको नहीं दिखेगा, इतना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे आप कंपास उठाओ, इसको सेंटर ले लो और यहां तक खोलो, या यहां से यहां तक एक और सर्कल डाल दो, ठीक है ना? जब आपने ये सर्कल डाला, इसने यहां पे इंटरसेक्ट किया, इसने यहां पे इंटरसेक्ट किया, और कहां पे? और इसने यहां पे इंटरसेक्ट किया। ये तो एक टेंजेंट आपका बना हुआ है ऑलरेडी, ये टेंजेंट, और इसको ज्वाइन कर दो, ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है? समझ होगा? ये इंशाल्लाह मैं आपको अभी कॉपी पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तब जाके आपको ये क्लियर होगा। इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट, इतना नहीं है, बस हमारी कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है। अब हमें लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? मैंने राइट ट्रायंगल को कैसे बनाया? राइट ट्रायंगल को मैंने कैसे बनाया? वन वे एक्ट। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट एक ली, नाम क्या था उसका? BC। कितना? 8 सेंटीमीटर। बस ये मैं यहां से करते भी जाऊंगा और लिखते भी जाऊंगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। गॉड पॉइंट, टेक ए लाइन सेगमेंट, जल्दी से टेक ए लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 8 cm। मुझे जल्दी जल्दी B पे भी मैंने 90 का एंगल बनाया, तो कोई भी रेडियस ड्रा एन आर्क, यहां पे उठाओ एक और आर्क, यहां पे उठाओ एक और आर्क, रेडियस को चेंज नहीं करना है, यहां पे उठाओ एक और आर्क, यहां पे एक और 90। ये समझना डिफिकल्ट? तो मैं लिखूंगा दूसरा पॉइंट 8B मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का बनाना है। कौन सा एंगल? 8B मेक एन एंगल ऑफ 90। और कौन सा एंगल? एंगल इसका नाम है BC, और यहां पे कुछ x रखो, इसका नाम BCX इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका नाम भी रखा ना मैंने। फिर मैंने उसके बाद क्या किया? तीसरा पॉइंट, जो ये BX मैंने लिया, इसमें मैंने कहीं पॉइंट लिया 6 सेंटीमीटर नापा मैंने, क्योंकि मैं खुदा उसकी जरूरत है साइड 6 सेंटीमीटर।
मैंने कंपास को इतना खोला 6 सेंटीमीटर और इस पे एक आर रख दी, मान लेते ये वो पॉइंट है, इसका नाम मैंने रखा फिर ए। मार्क ए पॉइंट, मार्क ए पॉइंट, क्या नाम इस पॉइंट का? ए। मार्क ए पॉइंट ऑन द रे, किस रे पे? बी एक्स था ना, ये बी एक्स था, ऑन द रे बी एक्स, सच दैट, ताकि बी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एम बात क्या कर में? हाँ आप बताएं जल्दी से। जॉइन, बस जॉइन एसी हो गया। ट्रायंगल हमारा, ट्रायंगल बनाओ साहब। जॉइन एसी, दिस इज द राइट ट्रायंगल, ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। उसके बाद मुझे सवाल क्या था, यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल दो एसी पर, यह सर वो यही था ना, जब मैंने इसको ज्वाइन किया अब कहता था यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। मैंने क्या काम किया, बी पे रखा कंपास और ऐसे एक आर रखी, लेकिन ऐसे मुझे खोलना है कि मैं मुझे लगना चाहिए कि यह साइड दोनों जाए। फिर यहां पे उठाओ, इसके नेक्स्ट से ज्यादा खोलो, एक और आर, अब रेडियस को चेंज मत करो, इधर एक, बस बजो परपेंडिकुलर। ये लंबा नहीं आपको लग रहा है, 5 कॉलम ज्वाइन हो गया परपेंडिकुलर। लेकिन इतना मैंने कैसे ये ड्रॉ किया इतना मुझे नहीं लिखना है, मुझे सिंपली मैं लिखूंगा 5th पॉइंट, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन एस, बस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। नाम इसका लेकिन बताओ कौन सा परपेंडिकुलर का नाम क्या है? बीडी, यहां पे डी है नाम इसका। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बीडी फ्रॉम बी ऑन एसी, यही है, मार्क लो ये पॉइंट थे। फिर मैंने क्या काम किया बच्चों, वंश में माना सवाल, अब एक सर्कल बनाओ जो पास होगा बी से, डी से और सी से। उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले मुझे बी सी को बाइसेक्ट करना है। एक बात देखो, बाइसेक्ट बी सी को मैंने बाइसेक्ट किया 8 एम पर, बाइसेक्ट बी सी 8 एम पर। अब इसी एम को सेंटर ले लो, समझिए साहब, टेक एम एज सेंटर। अब इसी एम को ले लो सेंटर, एम एज सेंटर, एंड रेडियस के साथ, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस ले लो एम सी या एम बी, रेडियस इज इक्वल टू एम सी और एम बी, कामा ड्रॉ है सर्कल। माफ लो आप स्टेप, ये स्टेप में आपको करना है, ड्रॉ है सर्कल, ये सॉल्व, माफ लो ये 8 पॉइंट सर्कल का भी हो गया। अब टेंजेंट का है ना, टेंजेंट के लिए मैंने ज्वाइन किया ए और इसके सेंटर को। सेंटर ऑफ सर्कल क्या उसका नाम होता है इसे? ए एम होता है, ठीक है। एम खद कर गो ज्वाइन, क्योंकि जहां से मुझे टेंजेंट डालने होते हैं ना गॉड्स पे पेवान तथ पॉइंट से सेंटर्स करो ज्वाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन क्या करोगे, ज्वाइन ए और एम, वही कर। अब क्या लिखूंगा मैं, बाइसेक्ट ए एम, छोटा छोटा लिखना है, बाइसेक्ट ए एम, ए एम उसका मिड पॉइंट, इसका भी कुछ नाम रखो, एम डैश इसका नाम रखते हैं, एम डैश, बाइसेक्ट ए एम 8 एम डैश। अब इसी एम डैश को ले लो सेंटर, हाँ 10th पॉइंट, टेक एम डैश एज सेंटर एंड रेडियस कितना, रेडियस कितनी बचो, रेडियस इज इक्वल टू एम डैश ए, एम डैश ए और या एम डैश एम या एम डैश। ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सर्कल, जिसने पहले वाले सर्कल को काटा 8 आद्यु नाव, यहां पे जहां पे इस सर्कल को काटा आद्यु के नाव, कुछ तो P और दूसरी जगह जहां पे काटा इसका नाम रखो Q, 8P एंड Q। बस ज्वाइन करो ए से, ज्वाइन यहां पे लिखूंगा मैं, कौन सा पॉइंट है 11, ज्वाइन AP and AQ, these are the required tangents। मार्क लो सॉरी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करो, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन अभी मैं आपको इंशाल्लाह कॉपी में करके दूंगा। ये इतना मुश्किल नहीं जितना आपको लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, ज्यादा लाइनें आ रही है, ठीक है।